दिल्ली से रायपुर पहुंचते ही उनका फोन जो है भिलाई पहुंचता है। विश्वास तो उस समय भी नहीं हुआ, जब तक उसकी आवाज नहीं सुनी तब तक विश्वास ही नहीं हुआ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में है, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रायपुर आए थे। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस भी आज है और 25 वर्ष का छत्तीसगढ़ हो गया है, जिसको लेकर के अलग अलग कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित की गई थी। नए विधानसभा भवन का भी आज उद्घाटन है, उसको लेकर के पीएम मोदी स्वयं जो है रायपुर पहुंचते हैं। और आपको बता दें, रायपुर पहुंचते ही, दिल्ली से रायपुर पहुंचते ही उनका फोन जो है भिलाई पहुंचता है। मोबाइल की घंटी गनगनाती है और सीधा गनियारी के गांव में आता है। और आपको बता दें, गनियारी की उस घर में देश का नाम रोशन करने वाली पद्मश्री, पद्म विभूषण पांडवानी गायिका तीजन बाई का निवास है। पीएम मोदी रायपुर पहुंचते, उनका फोन गनगनाता है सीधा गनियारी के गांव में और स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए उनका फोन आता है। उनका फोन जो है उनकी बहू पद्मश्री, पद्म विभूषण पांडवानी गायिका तीजन बाई की बहू के पास आता है फोन। बहू हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। जी, मैं वेणु देशमुख, तीजन बाई की छोटी बहन की बहू हूँ। ये बताइए, पीएम साहब का फोन आता है तो अननोन नंबर से फोन आता तो कैसा रिस्पांस, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बताइए। जब फोन आया तो आपको क्या उन्होंने संबोधित करके बताया? जी, वो उनके सचिव जी कॉल किए थे थोड़ा देर पहले, तो बोले कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसे करके बोली। मैं जो अपना नित्य काम है वो कर रही थी। आज देवउठनी एकादशी है तो क्या घर का थोड़ा साफ सफाई करना पड़ता है, तो वही कर रही थी। तो बोले कि फोन आया है, ऐसा करके। तो ठीक है सर, ऐसे करके मैं आंगन में थी तो अंदर गई रूम के अंदर, तो सर बोले कि नमस्कार वेणु जी करके बोले। तो मैं भी बोली नमस्कार सर, ऐसे करके। फिर बोलो अपना परिचय दिए कि मैं देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहा हूँ करके। फिर मैं उसको फिर डबल नमस्कार की। तो फिर बोले कि मम्मी का नाम लेके बोले कि उनका हाल चाल कैसा है, ऐसा करके। तो मैं बताई सर उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तबीयत खराब है उनका, क्योंकि वो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही मतलब तबीयत गड़बड़ाया हुआ है, खाने पीने में दिक्कत हो रहा है, निगलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो खिचड़ी का सूप बना के उनको पिलाते हैं, तो उसी के थ्रू मतलब मम्मी का मतलब भोजन होता है अभी, इसी वजह से थोड़ा तबीयत में कमजोरी है, ऐसा करके बताई। तो बोले अरे बाप रे, ऐसा करके बोले सर। तो बोले ठीक है, उनका ध्यान रखना अच्छे से। मैं रायपुर आया हूँ, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर। तो मैं उनसे मिलना चाहता था, लेकिन किस कारणवश नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए कॉल के जरिए आपसे उनका हाल चाल पूछ रहा हूँ करके बोले। तो ठीक है सर, ऐसे करके बोली मैं, और थैंक यू भी बोली सर को। उसके बाद बोले कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगा तो आप बोलना मेरे को वेणु जी, ऐसे करके बोली। तो मैं थैंक यू सर करके बोली, फिर कॉल कट हो गया उनका। अभी स्वास्थ्य कैसा है तीजन बाई जी का? उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है उनके शरीर में, जिससे उसको उठाना चलाना खुद हम ही लोग को पड़ता है, क्योंकि अपने से कुछ नहीं कर पाती अभी। जब फोन आया तो आपको विश्वास था कि फोन प्राइम मिनिस्टर साहब का आ गया होगा आपके मोबाइल में? वैसा तो विश्वास नहीं हुआ, और उनके सचिव जी भी कॉल किए थे, तो मैं सोची ऐसे कोई होगा, ऐसे टाइप के कुछ मतलब कुछ अंदाजा ही नहीं था कि मैं, मन में था ही नहीं कि मैं नरेंद्र मोदी जी से बात कर रही हूँ। अब जब उनका आवाज़ सुनी तभी यह विश्वास हुआ कि वाकई में उनसे बात हुई है। और खुशी से मैं सबको बताने लगी कॉल कट होने के बाद। तो सब लोग भी खुश हो गए, परिवार वाले, कि चल हाल चाल पूछने के लिए कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कॉल तो किया कम से कम, ऐसे करके। कैसा लगा, मतलब फोन जब आया तो एक पल में जब वो बोले कि मैं सचिव बोल रहा हूँ, पीएम साहब आपसे बात करेंगे, तो विश्वास हुआ कि वाकई में यार पीएम साहब फोन करेंगे? विश्वास तो उस समय भी नहीं हुआ, जब तक उसकी आवाज नहीं सुनी तब तक विश्वास ही नहीं हुआ। जब उनका आवाज ही सुनी तभी विश्वास हुआ मेरे को। क्या बोले फोन, जब उनका आपसे बातचीत शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या वर्डिंग थी पद्मश्री तीजन बाई को लेकर के? अब वो सबसे पहले तो बोली कि तीजन बाई जी का हाल कैसा है, ये बताइए आप मेरे को करके बोले। तो मैं बोली उनका हाल तो ठीक नहीं है सर, तबीयत बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है और गड़बड़ाया हुआ है, ऐसे करके बताई उनको। कौन कौन आया था आपके निवास में, मतलब प्रशासन के लोग या अन्य नेता उता में कोई आया था? आज के आज आज तो दुर्ग के कलेक्टर साहब, उनके मिसेज, एसडीएमओ सर आए थे, और डॉक्टर। पीएम साहब के कॉल के बाद की पहले? ये तो पीएम सर के कॉल के बाद आए, और उसके बाद और लेकिन एसडीएमओ सर तो सवेरे 7 बजे से कॉल करके हाल चाल पूछ लिए थे।
तो बताई मैं थोड़ा ठीक नहीं है सर, तो डॉक्टरों की टीम आती है क्या करके बोले, तो नहीं अभी नहीं आ रहे, हड़ताल हुआ है उसके बाद से नहीं आए हैं। लेकिन जिस समय पितृपक्ष के समय तबीयत कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ाया हुआ था तो मैं कॉल करके बुलाई, तो वो बोले कि हड़ताल है हम लोग का, नहीं आ पाऊंगा करके बोले। तो ऊपर से सर को कॉल की तो सर भेजे उनको, फिर हाल चाल पूछे, मम्मी का देखे सब बीपी सब शुगर वगैरह। फिर मैं बोली बहुत ज़्यादा वीकनेस है सर ऐसा करके बोली, तो एक इंजेक्शन लिख के दिए, तो उनको हम लोग मंगाए। उसके बाद ना वो जो गांव के डॉक्टर है वो बोले कि ये कुछ ज़्यादा कमजोरी है तो 2-3 इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो 2-3 दिन के बाद में आके इंजेक्शन लगाते गए तो थोड़ा क्या हाथ पैर मूव करने लगे मम्मी का, और थोड़ा उठने लगी है। कलेक्टर साहब क्या बोले? कलेक्टर साहब भी उनका हाल चाल पूछे और मैं बताई सर हम लोग को मतलब अभी बहुत दिनों से डॉक्टरों की टीम नहीं आ रही, कम से कम हफ्ते में एक बार आके मम्मी का जो रूटीन चेकअप है या जैसा भी हाल चाल है पूछ लेते तो अच्छा होता, ऐसा करके बोली। तो सर उनको आदेश दिए हैं, और एचडीएमओ सर भी आए थे और सीएमएचओ सर भी आए थे, उन लोग से भी हाल चाल पूछे, और गांव के जो सिस्टरें रहते हैं उन लोग भी आए थे सभी जन। पीएम साहब की बातचीत को लेकर कलेक्टर साहब से आपने चर्चा किया? नहीं कर पाई उनसे बात क्योंकि बहुत जने थे, और मम्मी का हाल चाल पूछने में ही उन्हीं के साथ वो पास बैठे थे और उनका हाथ पकड़े थे कलेक्टर सर का और उनके मिसेज का। तो ज़्यादा नहीं क्योंकि मम्मी उसी समय नाश्ता की थी और उनको लेटाना जरूरी था, ज़्यादा देर तक के लिए बैठ नहीं पाती वो, तो तो ज़्यादा क्या कहेंगी मतलब उन लोगों के लिए जो देश के पीएम को प्रत्यक्ष रूप से नहीं सुन पाए हैं, जैसे आप तो सुन पाए हैं, हाँ। तो जो नहीं सुन पाए उनकी कुछ बातें जो लोगों को बताना चाहती है, कैसा आवाज था, मतलब आवाज में क्या भाव था? उनके आवाज़ में तो बहुत अच्छा भाव था क्योंकि वो लगा कि वो मम्मी की तबीयत के बारे में ही पूछ रहे हैं, ऐसे कुछ कुछ नहीं लगा कि ऐसी कॉल किए हैं ऐसे करके। और जैसे टीवी में उनको देखते हैं सुनते हैं उसका आवाज़ जैसा है वैसा ही था, फ़ोन में भी वैसी आवाज़ था, तभी तो विश्वास हुआ क्योंकि उनको टीवी में तो देखते रहते हैं सुनते ही रहते हैं, तो उनका आवाज़ का तो पूरा मतलब पता था कि ऐसे है उनका आवाज़, और जब फ़ोन में भी बात की तो वैसे ही लगा उनका आवाज़। तकरीबन कितने मिनट बात हुई होगी? 1 सेकंड 18 मिनट तक बात हुआ 1 मिनट उनसे। 18 सेकंड। हाँ। तो बिल्कुल आपने सुना तीजन बाई की जो बहू है, कहीं ना कहीं इनके मोबाइल पर जो है देश के प्राइम मिनिस्टर का फोन आता है और 1 मिनट 18 सेकंड की वो बातचीत ये अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे कि उन वो पल जो था वो यादगार पल बन गया इनके लिए कि प्रधानमंत्री का फोन जो है इनके मोबाइल पर आता है और इनसे जो बातचीत होती है, जो पद्मश्री पद्म विभूषण तीजन बाई है उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी वो बातचीत करते हैं, और कभी इनके जीवन में कोई दिक्कतें आए परेशानी है तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो इनसे संपर्क कर सकती है। बहरहाल पीएम साहब छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगभग 4:30 बजे तक शाम तक रहेंगे, उसके बाद अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और बड़ी बात यही है कि तीजन बाई जो देश का नाम पंडवानी में उन्होंने रोशन किया, उनको लेकर के भी पीएम ने फोन किया और फोन करके उनका हाल चाल जाना। आप पीछे देख सकते हैं पद्मश्री पद्म विभूषण तीजन बाई का निवास है, इसी निवास में उनकी बहू रहती है, जिस निवास में उनकी बहू रहती है उनके मोबाइल पर जो है प्रधानमंत्री का फोन आता है और उनका हाल चाल लिया जाता है। उसके बाद जो है जिले के कलेक्टर वो भी आते हैं, सीएचएमओ साहब भी आते हैं, तमाम प्रशासन के लोग जो है यहाँ पर आते हैं और उनका हाल चाल लेते हैं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।